गांव की डरावनी कहानियां। अगर आप भी डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल डार्क आवर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको ऐसी कई डरावनी कहानियां सुनने मिलेंगी। दोस्तों, इन कहानियों को मैंने कोरा नाम की वेबसाइट से लिया है। ये कुछ लोगों के सच्चे अनुभव हैं जिनके नाम कहानी के शुरुआत में लिखे गए हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो खत्म होने पर ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है। गांव में हमारा एक बड़ा सा घर है जहां मेरे दादा दादी रहते हैं और ये घर दोनों तरफ से खेतों से घिरा हुआ है। इन खेतों से बिल्कुल लग के नदी बहती है, लेकिन इस नदी का इतिहास बड़ा ही भयानक है। कुछ सालों पहले करीबन 50 से भी ज्यादा हिजड़ों ने एक साथ इसी नदी में कूदकर आत्महत्याएं की थी। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि जो भी उस नदी में गिर जाता वो फिर जिंदा वापस बाहर नहीं आ पाता। और हमारा घर नदी से पास में होने के कारण मुझे उसमें रहने में हमेशा डर लगता था, खासकर अंधेरा हो जाने के बाद। खैर, एक दिन सभी लोग अपने कामों से बाहर गए हुए थे और मैं अपना काम निपटा के घर पहुंच गया। मेन गेट पर खड़े वॉचमैन के अलावा घर में और कोई मौजूद नहीं था। अंधेरा हो चुका था और जैसे ही मैं कुर्सी में आराम करने के लिए बैठा, अचानक से लाइट चली गई और घर में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि हमारे इस घर में लाइट चली जाने पर इन्वर्टर शुरू हो जाता, जो फिर लगातार अगले 8 घंटों तक बिजली का बैकअप देता था। 1 मिनट बाद अचानक से लाइट वापस आ गई, लेकिन कुछ ही पलों बाद वापस चली गई। अब मुझे लगने लगा कि जरूर इन्वर्टर में कोई गड़बड़ है, इसलिए मैं टॉर्च लेकर किचन से सटे उस रूम में गया जहां पर इन्वर्टर फिट किया गया था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, ऐसा लगा किसी ने मेरे सिर पर जोर से चमाट मारी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, भयानक सी आवाज में कोई बोला, चले जाओ यहाँ से, वापस यहाँ दिखे तो जिंदा नहीं बचोगे। और ये आवाज सुनने के बाद मैं वहां से अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर भागा और मेन गेट के पास जाकर गार्ड के साथ खड़ा हो गया और बाकी लोगों के घर आने तक मैं वहीं खड़ा था। कहते हैं कि उस गांव में हर रोज कुछ समय के लिए उन तृतीय पंथियों की आत्माएं राज करती हैं और हरी साड़ी पहनकर मंडराने वाली इन आत्माओं से मेरा सारा गांव वाकिफ है। जो कोई भी इन आत्माओं को अपमानित करने की या फिर चुनौती देने की गुस्ताखी करता है, उसकी कुछ ही दिनों बाद मौत हो जाती है। पिछले साल की बात है, जब मैं अपने गांव गया था। मेरा ये गांव हिमाचल प्रदेश इस राज्य में है। भूस्खलन के वजह से रास्ते को नुकसान पहुंचा था, इसी वजह से मुझे देर हो गई थी और मैं गांव रात को 1 बजे पहुंचा। बारिश के वजह से आगे जाने का रास्ता खराब हो चुका था, इसीलिए बस चालक ने मुझे गांव से कुछ दूरी पर उतारा। आगे का ये सफर मुझे पैदल ही तय करना था। उस रात के इन हालातों के लिए मैं तैयार नहीं था। मेरे पास ना टॉर्च था ना लाइटर। कुछ ही कदम चलने पर मुझे रास्ते पर कोई दिखाई दिया। मुझसे कुछ 50 फीट की दूरी पर एक आदमी आगे चल रहा था। उसके पास एक टॉर्च और छाता भी था और उसके दिखाई देने से मुझे बड़ा ही सुकून महसूस हुआ, क्योंकि मैं अकेला ही उस घुप अंधेरे में चलने से डर रहा था। फिर मैंने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की। ओ भैया रुको तो। आवाज को सुनकर जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ा, मैंने देखा कि वो तो मेरा दोस्त मोहित था।
लंबे अरसे बाद उसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। हंसते हंसते मैं उससे जाकर मिला। उसने मुझे पूछा कि इतनी रात को मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जवाब में मैंने उसे पूरी राम कहानी बता डाली। मेरा घर कुछ किलोमीटर दूर था, इसीलिए हम बातें करते करते चल रहे थे। कुछ देर बाद हमारा रास्ता दो हिस्सों में बट गया, जिसमें से एक रास्ता मेरे गांव के तरफ और दूसरा मोहित के गांव में जाता था। फिर एक दूसरे से अलविदा कहने के बाद हम अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। आगे का रास्ता अच्छा होने के कारण कुछ ही देर बाद मैं घर पहुंच गया। घर के सभी लोग सो रहे थे। मैंने दरवाजा खटखटाया। मेरे छोटे भाई ने दरवाजा खोला। लंबा सफर करके मैं थक चुका था, इसीलिए थोड़ी देर बाद सोने चला गया। अगली सुबह मुझसे मिलने पर मेरी माँ ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि इतनी देर रात इस खराब रास्ते पर चलकर तुम घर कैसे चले आए। मैंने माँ से कहा, अरे मैं अकेले कहाँ था, पड़ोस के गांव का मोहित था ना मेरे साथ। ये सुनते ही मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। मेरे पूछने पर उसने बताया, पिछले महीने ही मेरे दोस्त मोहित की मौत हो चुकी है। इस बात पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ये बात सच साबित हुई। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरे दोस्त जितेंद्र के साथ घटी थी। मेरा गांव उत्तराखंड में स्थित पौरी नामक जगह पर है। चारों तरफ से जंगल से घिरे मेरे गांव में भूतों की कई कहानियां मशहूर हैं। रात के वक्त इन जंगलों से गुजरने वाले लोगों को अक्सर किसी की मौजूदगी महसूस होती है। एक दिन हमारे गांव से कुछ दूरी पर बसे दूसरे गांव में एक शादी हो रही थी और हमारे गांव से कई लोग वहां जाने वाले थे। और इसी तरह से मैं भी अपने दोस्त जितेंद्र के साथ वहां चला गया। हम लोग जंगल से होते हुए उस गांव में चले गए। वहां सारा दिन हम लोगों ने खूब मस्ती की। रात के 8 बजे हम दोनों ने घर जाने की सोची, लेकिन वहां पर मौजूद मेरे कुछ रिश्तेदारों ने हमें रात वहीं गुजारने को कहा। मैं तो इस बात पर राजी हो गया, लेकिन जितेंद्र कहने लगा कि उसकी माँ चिंता कर रही होगी और उसे अगली सुबह स्कूल भी जाना था, इसलिए वो बाकी कुछ 2-3 लोगों के साथ घर जाना चाहता था। और थोड़ी ही देर बाद वो लोग गांव के लिए निकल पड़े। जब अगली सुबह मैं अपने गांव वापस आया तो कुछ देर बाद मैं अपने दोस्त को मिलने उसके घर चला गया। वहां पहुंचने पर मैंने पाया कि जितेंद्र और उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जब मैंने इस बारे में जितेंद्र की माँ से बात की तो उन्होंने मुझे बीती रात की कहानी बताई। जब कल रात मेरा दोस्त कुछ लोगों के साथ जंगल के रास्ते से होकर गांव वापस आ रहा था तो उन लोगों को घने जंगल के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाजें आने लगी। और इस आवाज को सुनने के बाद सभी लोग डर के मारे भागने लगे। तभी उन्हें कोई पत्थर मारने लगा और ऐसा भी लग रहा था कि कोई उनके साथ दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते आखिरकार वो लोग गांव पहुंच गए और जब जितेंद्र ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला, पर दरवाजा खोलते ही उसकी माँ ने देखा कि जितेंद्र के पीछे कुछ दूरी पर एक डरावनी सी औरत खड़ी है। जब जितेंद्र को उसकी माँ ने पूछा कि पीछे खड़ी वो औरत कौन है तो जितेंद्र डर के मारे घर में भाग गया और वो डरावनी औरत भी अचानक से वहां से गायब हो गई। हमारे गांव के लोग कहते हैं कि वो डरावनी औरत एक चुड़ैल थी। इस अविश्वसनीय घटना के बाद से हम लोग रात के समय उस जंगल में नहीं जाते। दोस्तों, तो ये थी गांव की कुछ डरावनी कहानियां।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।